आखिर क्या हुआ ऐसा कि योगी ने गुपचुप करा दिया कुछ ऐसा कि छलक पड़ी अखिलेश यादव की आंखें और फिर अखिलेश सेना ने भाजपाइयों को दौड़ा लिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव भावुक हो गए, मानो उनकी आंखें छलक पड़ी हों और मानो बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला हो। क्या वाकई जो कुछ हुआ वो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ? आखिर उत्तर प्रदेश की एक एजेंसी और वो विभाग कैसे ऐसा अखिलेश यादव के साथ में कर सकता है? और जब ये सब चीजें अखिलेश की सेना तक आई तो मानो उन्होंने बीजेपी को सर पर दौड़ाया। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? बने रहिए अंत तक मेरे साथ। इस खबर में आपको विस्तार से एक एक परतें खोलते हुए बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई वर्षों के बाद, यानी कि एक लंबे वनवास के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2017 में आई थी। और उस वक्त जिस अंदाज में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मनबड़ और बाहुबल के तौर पर दर्शाए जाने की कोशिश बीजेपी के साथ पालतू मीडिया करने लगा, वो आपने देखा। मगर हाल में जो हुआ, बीते 24 घंटों में जो हुआ, उसमें वाकई सपा के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। दोस्तों, आप देखिए, आप अगर आपके पास में टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है या कोई भी गाड़ी है या नहीं भी है, आप टैक्सी में, आप जब सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, ओवर स्पीड चलाते हैं, नशा करके ड्राइव करते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस ना हो, फिटनेस में कमी हो, जैसे मामले में पकड़े जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी का चालान करती है। मगर कितना? 1000, 2000, 5000, 10,000 या फिर जितना जो ट्रैफिक का कानून हो, नियम हो। मगर दोस्तों, जब आपकी गाड़ी की कीमत के बराबर ही आपकी गाड़ी का चालान कट जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? आपको लगेगा शायद गलती से चालान कर गया होगा, गलती से ये रकम लिखी गई होगी या शायद मिसप्रिंट हुआ होगा। आमतौर पर ऐसी चीज़ें आप बिजली के बिल में देखते होंगे। एक झुग्गी झोपड़ी में भी 5-5, 10-10 लाख का बिल कई बार आ जाता है मिसप्रिंट होकर के। मगर दोस्तों, जानबूझ करके जब ऐसा किया जाए और इस मकसद से किया जाए कि ये चालान लेना ही है, तो फिर आपकी स्थिति जो होगी वही अखिलेश यादव की स्थिति हुई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की गाड़ी का 8 लाख रुपए चालान ट्रैफिक पुलिस ने भेजा। सवाल ये है कि अब ईडी, सीबीआई पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी विपक्षी नेताओं को क्या परेशान किया जा रहा है? क्या सत्ता पक्ष का नया तरीका है? आखिर सरकार ने अखिलेश यादव की गाड़ी का 8 लाख रुपए चालान क्यों कटवाया? अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे मेरी गाड़ी का चालान मिला, सरकार ने चालान किया है तो हमने कहा कि साहब जमा कर दो, भर दो। जब चालान मैंने देखा तो आंखें फटी रह गई। पता चला पूरे 8 लाख रुपए का चालान भेजा गया। ये बात तो बीजेपी का ये तो नया निर्देश होगा या फिर जो सीसीटीवी कैमरा चला रहा होगा ट्रैफिक पुलिस में विभाग में बैठ करके उस सेक्शन में, वो बीजेपी का आदमी होगा। सुनिए अखिलेश को। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है, होगी जो कहानी होगी, जो लगवा रहे हो, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिससे अखिलेश चौंके, उनका स्टाफ चौंका, मगर चौंकी नहीं ट्रैफिक पुलिस, चौंके नहीं सरकार, चौंके नहीं सरकार से जुड़े लोग, चौंके नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मगर दोस्तों, इस मौके पर अखिलेश ने अपने पुराने किस्से को, घटना को याद किया तो भावुक हो गए। उनकी पीड़ा उनको उनकी आंखों के सामने घूमने लगी, छलक पड़ी, मानो उनकी आंसू वो मुश्किल संभाला हो। कैसे? सुनिए अखिलेश की जुबानी। नहीं भूल सकता हूं, मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं मैं, टोटी चोरी वाला मामला
एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। दोस्तों, अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में मौजूदा वक्त की सरकार लोगों को भ्रमित करके, मनमानी करके किस तौर पर अपनी जेब भर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कैसे इस विभाग को बर्बाद किया जा रहा है, ये सब कुछ सामने है। सरकार चाहती ही नहीं कि पढ़ लिख करके कोई हमारे बारे में जान सके, हमारी नीतियों को समझ सके, न पढ़ने देते। हाल में आपने एबीवीपी का मामला देखा और सुना होगा। अब ऐसे में अखिलेश यादव कहते हैं कि एबीवीपी का मतलब अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई बन चुका है। शैक्षिक संस्थान बिना मान्यता के संस्थान चलाकर बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। बीजेपी पहले इस्तेमाल करेगी, फिर बर्बाद करेगी। केतकी सिंह का एपिसोड आपको याद होगा, किस तौर पर इस पूरे एपिसोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कीर्ति सिंह ने क्या कुछ नहीं किया। अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई चला है। अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे। उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद करेगी। ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। याद रखना आप, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है, और चीजें कितनी महंगी हैं, नौकरी मिल जाएगी क्या? लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। मगर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त 2-3 नेता एनडीए को परेशान किए हुए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, उस नाम लेकर के ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि साहब, निषाद राजभर इस वक्त घूम रहे हैं परेशान होकर के, और जन्माष्टमी से सरकार की उल्टी गिनती है। आज से कुल 493 दिन की सरकार उनके पास बची है। अब ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में जिस अंदाज में इन्होंने वोट की चोरी कराई, जिस अंदाज में आने वाले दिनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हम इन राजभर और निषाद जैसे नेताओं के बारे में कुछ बोल करके उनको माइलेज नहीं लेने देंगे। कैसे कटाक्ष किया इन लोगों। अखिलेश ने क्या कुछ कहा, सुने। राजभर जी वाले को कुछ बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये लोग देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं लीडर्स को जानता हूं,
हमारे बोलने का ही कीमत वसूलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनवा करके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे करके और सम्मानजनक रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अखिलेश कहते हैं खेतिहर मजदूर से लेकर के तमाम मजदूरों के बारे में जिस तौर पर सरकार ने उनके लिए नीतियां लाई और उसका एग्जीक्यूशन किया, उसमें जिस तौर पर छल किया गया, वो कहीं ना कहीं इस वक्त जनता समझ चुकी है, संभल चुकी है। यानी कि इस मुद्दे पर दरअसल अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो एक के बाद एक कई मुद्दों को उन्होंने उठाया दोस्तों, मगर अखिलेश यादव ने जिस तौर पर 2017 में सरकार बदलने के बाद, उनको सीएम आवास से उनके निकलने के बाद गंगा जल का छिड़काव करके जिस घर को पवित्र करके के बाद योगी दाखिल हुए, और फिर उसमें जिस तौर पर टोटी चोरी का आरोप अखिलेश यादव पर न सिर्फ लगाया बल्कि उसको प्रचारित किया बाकायदा प्लान के तहत, इसको याद करके अखिलेश यादव की आंखें छलकते छलकते रह गई। ऐसा लग रहा है कि अगर 2027 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर उस वक्त स्थिति तो ऐसी होगी जिस पर ये गोदी और पालतू मीडिया उछल उछल कर कहेंगे कि देखो ये बदले की राजनीति से कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो कुछ बोया जा रहा है, फसल तो कटेगी और कटना भी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उस गलती का उसे हर्जाना तो भरना होगा, वो चाहे आपके परिवार में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके दफ्तर में हो, या फिर आपके सामाजिक जीवन में हो, या फिर अगर आप राजनीतिक जीवन में, तब तो आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। मगर दोस्तों जब अखिलेश यादव को भावनात्मक तौर पर रुधे हुए गले के साथ बोलते हुए सुना अखिलेश के सेना ने, सपाइयों ने, और उन्होंने जिस तरीके से निकलकर हुंकार भरी मानो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को दौड़ाने के लिए निकले हों। आगे देखना होगा कि इस पूरी रार का नतीजा निकलता क्या है। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव, जिनके बारे में आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि बहुत ही विनम्रता के साथ में अपनी बातें रखते हैं, वो नाराजगी भी दिखाते हैं तो उनमें शब्दों का चुनाव सलीके से करते हैं, ऐसे लोगों की तरह जो मुंह पे जो भी आए बोल दे। आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने लोकसभा के अंदर जब 2024 के नतीजे आए उसके बाद पहली बार जब पहुंचे और जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो कैसे ओम बिरला को उनको वेलकम कर रहे थे, लेकिन कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने उनको चेतावनी दे डाली थी। अब ऐसे में आगे की तस्वीर बड़ी दिलचस्प होती जा रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।